तो हम तैयार हो गए हैं अब जंगल में जाने के लिए और ये हैं हमारे जंगली शू जो कि फिसलते नहीं हैं। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं एक घने जंगल में और हमारे साथ हैं गाय, एक नंदी और कुछ भेड़ें। और ये देखिए प्राकृतिक वातावरण उत्तराखंड के वन्य प्रदेश का। और हम चल रहे हैं इस समय रास्ते में और ये हैं हमारे कुछ साथी जो पूरे जंगल में दिन भर हमारे साथ रहेंगे और फिर शाम होते ही हम वापस लौटेंगे अपने घरों की ओर। बांज बुरांस और चीड़ का घना जंगल है ये। और अब मैं जो दृश्य आपको दिखाने जा रहा हूँ शायद वो आपको अच्छा न लगे और आपके मन में एक दया का भाव उमड़े। ये गाय है और जब ये छोटी थी तो इस पर बाघ ने हमला किया था। जब ये छोटा बछड़ा था तो बाघ ने इस पर हमला किया था जब ये चर रही थी जंगल में। लेकिन इसने अपने जीवन के लिए संघर्ष किया और वहाँ से बच के आई। ये देखिए बाघ ने यहाँ पर पकड़ा था इसको और वहाँ पर उसने काट लिया था। और ये गाय अभी भी अच्छे ढंग से जी रही है और बिल्कुल एक्टिव है। और इन पशुओं से जीवन में नियंत्रण बनाना, जीवन में बैलेंस बनाना हमें इनसे सीखना चाहिए। देखिए ये इन पहाड़ी पगडंडियों पर कितनी आसानी से चल रही हैं। नीचे बहुत गहरी खाई है और एक छोटी सी चूक भी बहुत घातक हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा होता है हमारा कॉन्फिडेंस। और वो इन जानवरों में देखिए कितना आत्मविश्वास है उनमें, क्योंकि वो इन राहों में चलते हैं। उन्हें विश्वास है कि हम आराम से इन राहों में चल सकते हैं। शहरी जीवन की भागदौड़ की अपेक्षा गाँव में और इन जंगलों के जीवन में बहुत ज़्यादा सुकून है। क्योंकि यहाँ चारों तरफ प्रकृति है और जहाँ प्रकृति है वहीं शांति हो सकती है। और हम लेकर आ रखे हैं अपने साथ कुल्हाड़ी और इस कुल्हाड़ी से हम यहाँ से सूखी लकड़ी काट करके ले जाएंगे। जो पेड़ गिरे रहते हैं लकड़ी उन्हीं से काटी जाती है। और ये हैं चीड़ के बड़े बड़े वृक्ष जिन्हें हम अपनी गढ़वाली भाषा में कुलें और कुलां कहते हैं। और ये हमें यही संदेश देते हैं कि जीवन में निरंतर ऊपर बढ़ते रहो। चारों ओर घास से हरियाली फैली हुई और हम अपने मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते हुए और ये बांज का वृक्ष देख रहे हैं आप ठीक सामने और बाकी तो चीड़ के पेड़ हैं। और यहाँ बांज का एक घना जंगल है। जहाँ हम ऊपर ऊंचाई में चढ़ते जाते हैं बांज का जंगल उतना ही घना होता जाता है। और ये हैं चीड़ के बड़े बड़े पेड़। चीड़ के वृक्षों से हमें लीसा मिलता है और लीसा मीन्स जिसे हम रेजिन कह सकते हैं अंग्रेजी में। और इससे कई प्रकार के गोंद और पेंट में ये काम आता है और अन्य कई पदार्थ इससे बनते हैं। लेकिन इस लीसे की एक खासियत ये होती है और एक समस्या भी कह सकते हैं कि ये इन वृक्षों के लिए बहुत ही घातक होता है जब जंगल में आग लगती है, क्योंकि यह बहुत ज्वलनशील पदार्थ होता है। और यहाँ पर चीड़ के बड़े बड़े पेड़ उखड़ रखे हैं जड़ से और कुछ टूटे हुए हैं। यदि इनका कुछ उपयोग किया जाता तो ये लकड़ी, इमारती लकड़ी, कुछ फर्नीचर बनाने के काम, इमारत बनाने के काम या कई अन्य कामों में
उपयोग में लाई जा सकती है। देखिए बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं, ऊपर रखे हैं ऊपर से, और अब हम इनको पार करेंगे यहाँ से। और जंगल में नीचे की तरफ भी कुछ बकरियां चर रही हैं। यदि हम आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो ये जो घास देख रहे हैं ये हरी हरी घास है। तो यहाँ इतनी घास नहीं पाई जाती थी क्योंकि गांव से पलायन नहीं था, और जो गांव की महिलाएं हैं, माँ जी, बूढ़ी, चाची और कई बहनें यहाँ घास के लिए आती थी और जानवरों के लिए यहाँ से घास ले जाती थी। तो इस तरह से यहाँ घास मिलता ही नहीं था, जानवरों के चरने के लिए भी घास मिलता नहीं था। लेकिन आज देखिए जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ घास ही घास हो रखा है इस जंगल में। ये देखिए, और ये ठीक सामने पलथिरू डांड का एक मनमोहक नज़ारा। यहीं से हम अपने पालतू पशुओं को यहाँ जंगल में चराने के लिए लाए थे, और ये घने जंगल में बसा हुआ है। ये देखिए। तो दोस्तों अब हम घर जा रहे हैं और घर जाने की तैयारी हो गई है हमारी। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, इसी तरह के उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियो फिर मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और आप लोगों का प्यार और स्नेह बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है, और उत्तराखंड के इसी तरह के वीडियो, मनमोहक वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।